बच्चों, मैं शशि कुमार, मैं एसपीसी गया चैनल से बोल रहा हूं। बच्चों, मैं आज आपको चैप्टर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेग बताने वाला हूं। और ड्रिफ्ट वेग मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, ड्रिफ्ट वेग। ड्रिफ्ट वेग क्या है, ये है लिखा हुआ। तो ड्रिफ्ट वेग की अगर बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेग है क्या? ड्रिफ्ट वेग जो है, इसका हिंदी नाम, अंग्रेजी वर्ड है ड्रिफ्ट, हिंदी में इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अति हिंदी में कहा जाता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखेंगे, ये जो आपका है, ये एक चालक तार है। ठीक है, ये कंडक्टर का तार है, चालक तार है। अब इस तार को दो टर्मिनल ऑफ द सेल से या सप्लाई से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये टर्मिनल प्लस है, इस टर्मिनल का नाम क्या है? माइनस है। इसमें हम लोग इसको सप्लाई कह सकते हैं या बैटरी कह सकते हैं। और बैटरी का हिंदी क्या होता है? संभरण। तो संभरण भी कह सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर, जब इसको आप जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या कि इस चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स धारा का विपरीत दिशा में फ्लो करता है ना। करंट कैसे फ्लो करता है? तो करंट देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, इसका नाम है अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सवाल है कि यहां से करंट फ्लो कर रहा है और इससे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको मिलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और अंग्रेजी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, यहां से ये सॉरी तो यहां से ये वो क्या करता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करता है, मतलब प्राप्त करता है, और एनर्जी को लेकर यहां से धारा का विपरीत दिशा में फ्लो करने लगता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करता है तो इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, यानी टकराता है। और टकराने के बाद यहाँ पर उसका जो स्पीड या वेलोसिटी होता है वो चेंज कर जाता है टकराने के बाद। तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है वेलोसिटी का। देखिए इस तरह से ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ऐसे आएगा और फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। यहाँ पर भी दूसरा इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर मैंने बिंदु मात्र दे रहा हूँ, वहां पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से, फिर यहाँ से ये टकरा कर यहाँ पर आ गया, फिर ऐसे जा रहा है, और फिर इधर से इस तरह से ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे, और फिर यहाँ ऐसे। तो बच्चों ये जो दिख रहा है शेप, इसको कहा जाता है जिगजैग। क्या कहा जाता है? जिगजैग। और ये सभी जितने सारे ये सब दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स का गति है, यानी मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यहाँ पर ये गति करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स गति करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका अगर पूछा जाए आपसे, तो जब भी अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन से ये टकराएगा तो उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, डिडक्ट कर जाएगा। माने जितने स्पीड से वो पहले से गति कर रहा है, और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन से वो टकराएगा तो उसकी गति में कमी होगी। तो इस तरह से उसका गति निरंतर घटते चला जाता है, बढ़ने के बजाय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस इलेक्ट्रॉन्स का वेग क्या है, तो इसके लिए आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। तो यहां पर यह कहा जाता है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। कौन सी वेग कहा जाता है? ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। तो ड्रिफ्ट वेग जो है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल टाइप क्वेश्चन है, आपको ये जानना है। तो वीवीआई है तो इसको आपको जानकारी अच्छी से प्राप्त रखनी है। यह क्या कह रहा है? चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को ड्रिफ्ट वेग कहा जाता है। तो बच्चों ये जो इसका औसत निकाले मुक्त इलेक्ट्रॉन का,
इसे हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? VD से, यानी ड्रिफ्ट वेग को हम लोग VD द्वारा डिनोट करेंगे। और ये जो ड्रिफ्ट वेग का मान होता है ये 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये ड्रिफ्ट वेग जो औसत वेग हम लोग निकाले, क्या ये ड्रिफ्ट वेग चेंज कर सकता है क्या? तो नहीं, ये नियत होता है। नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स, यानी इसे कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियत वेग है। तो VD का मान जो आता है, ड्रिफ्ट वेग का मान आता है, वो 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड होता है। ये वैल्यू कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया। दूसरी बात, जिग जैग का मतलब क्या होता है? इसका एक निश्चित दिशा नहीं है, ये दिशा इसका क्या है? अनिश्चित है, किसी भी दिशा में ये जा सकता है। तो इस तरह से ड्रिफ्ट वेग का बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने अभाव में, बोर्ड के अभाव में ये वीडियो को डाला है कि आपका क्लास एब्सेंट ना हो जाए, आप कंटिन्यू देखते रहें। तो बच्चों, जो भी बच्चे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। मेरा गया चैनल SPC गया चैनल है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि कुछ लोग और भी इस वीडियो को कमेंट और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको उपस्थित होऊंगा और नए क्वेश्चन को मैं पढ़ाऊंगा। आज मैंने पढ़ाया है ड्रिफ्ट वेग।